और देखें कि फ़ौरन से ही ये जल गया है। ठीक है, अब मैं रिसीट को कर रही हूँ स्ट्रेट और आप देख सकते हैं कि ये फुल जल गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करेंगे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बारे में। तो सोशल मीडिया पे मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के कुछ वायरल एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। किसी पाकिस्तानी ब्रांड का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है जिसकी प्रमोशन के लिए बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स ने रिसीट पेपर और एयरबड पर एक्सपेरिमेंट करके रील्स पोस्ट की हुई हैं, जिससे मैं तो बहुत इंप्रेस हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखूँ कि एक्चुअल में ये वर्क करता है या नहीं। आपको पता ही होगा कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे क्या होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बालों को किसी भी हीट स्टाइलिंग जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग या किसी भी हेयर ट्रीटमेंट से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे चूज़ किया है वो है ओसिस का। तो ओसिस हेयर केयर प्रोडक्ट्स का एक हाई एंड ब्रांड है। इनके सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़े बड़े सैलून्स में जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें ओसिस के ही प्रोडक्ट्स हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो स्टील की अच्छे मटेरियल की बोतल है और सबसे अच्छी बात कि इस पे एक स्प्रे पंप है जिसकी वजह से इसे बालों पर अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ छोटा सा लॉक है स्प्रे का जिसे टर्न करके ओपन करना होता है। बोतल पे मेंशन है कि 230 डिग्री हीट तक ये हीट प्रोटेक्शन दे सकता है बालों को। यानी जब हम हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेटनर पर हीटिंग पॉइंट्स होते हैं कि आपने कितना हीट अप करना है स्ट्रेटनर को। तो ये उसी टेम्परेचर का मेंशन किया है कि 230 डिग्री तक भी अगर आप स्ट्रेटनर हीट अप करके यूज़ करते हैं तब भी ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा हीट डैमेज से। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ओसिस का ये सबसे अच्छा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे चूज़ किया है ताकि हम देख सकें कि इन्फ्लुएंसर्स जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं वो सच भी है या नहीं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रिसीट पेपर एंड एयरबड ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम एयरबड पे ट्राई करते हैं। तो इसकी एक साइड में जलाऊंगी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बगैर और दूसरी साइड जलाऊंगी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के साथ और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो पहले मैं इसको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बगैर जला रही हूँ, कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं है और देखें कि फ़ौरन से ही ये जल गया है। ठीक है, अब दूसरी साइड पर मैं अप्लाई करती हूँ ओसिस का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब इसको जला के देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, ये तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा। आपके सामने देखें मैं जला रही हूँ लेकिन इसे कोई डैमेज नहीं हुआ। सेम जैसे ब्लॉगर्स दिखा रही होती हैं बिल्कुल उसी तरह ही इसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन वेट, हम अब इस एक्सपेरिमेंट को पानी के साथ ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब एक साइड को मैं पानी के बगैर जला रही हूँ और ये देखें कि ये जल गया है। ठीक है, और अब दूसरी साइड को मैंने पानी में डिप कर लिया और अब इसको जला के देखते हैं। तो लें जी, ये तो अब भी नहीं जल रहा क्योंकि जाहिर है ये गीला है। तो कैसे जलेगा ये? पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से गीला हो गया था इसलिए नहीं जला और अब पानी से गीला हो गया तो अब कैसे जलेगा? अच्छा जी, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो ब्लॉगर्स करके दिखा रही हैं ये तो हो गया फेल। अब करते हैं मेन एक्सपेरिमेंट जो है रिसीट पेपर वाला। तो यहाँ 2 रिसीट पेपर्स हैं मेरे पास। एक को हम स्ट्रेटनर से हीट देंगे बगैर किसी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के और दूसरी को हीट अप करेंगे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के साथ। तो स्ट्रेटनर मेरा हो गया है फुल गर्म और अब हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बगैर इसको स्ट्रेट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो जी ये देखें, ये तो जल गया, फुल काला हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, बगैर कुछ अप्लाई किए हमने इसको स्ट्रेट किया है। सेम जैसे वीडियोस में हमें ब्लॉगर्स दिखा रही होती हैं बिल्कुल उसी तरह ही ये जल के काला हो गया है। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हो गई ठीक। अब हम इस तरह करते हैं कि अब दूसरी रिसीट को हम स्ट्रेट करते हैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई करके। ये मैंने अच्छे से हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे को स्प्रे किया और आप देख सकते हैं कि रिसीट फुल गीली हो गई है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस रिसीट को ड्राई कर लेते हैं क्योंकि पहले भी गीले कॉटन बड को मैंने जलाया था तो वो नहीं जला था। तो इस बार हम इसको ड्राई करके फिर चेक करते हैं। हेयर ड्रायर की हेल्प से मैंने इस रिसीट को अच्छे से ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये रिसीट अच्छे से ड्राई हो गई है। ठीक है, अब स्ट्रेटनर भी फुल गर्म है और अब स्ट्रेट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैं रिसीट को कर रही हूँ स्ट्रेट और आप देख सकते हैं कि ये फुल जल गया है। सेम वैसे ही जैसे विदाउट हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के जला था उसी तरह काला हो गया है। जैसे ब्लॉगर्स हमें दिखा रही थी कि पहले वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बगैर जब उसको स्ट्रेट करती हैं तो काला हो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब वो अप्लाई करती हैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और फिर स्ट्रेट करती हैं तो वो बिल्कुल वाइट कलर का ही रहता है, या फिर अगर काला भी होता है तो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ब्लॉगर्स ड्राई किए बगैर ही रिसीट को फ़ौरन से स्ट्रेट कर लेती हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से स्प्रे करते हैं और अब ड्राई नहीं हम करेंगे, अब हम फ़ौरन से स्प्रे करके स्ट्रेट करके देखते हैं कि अब हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है।
तो मैंने रिसीट पे दोबारा से किया स्प्रे और रिसीट हो गई गीली। ठीक है, आप देख सकते हैं गीली हो गई है। अब मैंने स्ट्रेटनर जो था वो हीट अप कर लिया है और अब करते हैं इसको स्ट्रेट। और ये देखें, ये क्या मजाक है, ये तो मुझे लगता है प्रैंक हो गया हमारे साथ। इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस वाइट डॉट्स बन गए हैं इसके ऊपर। तो ब्लॉगर्स की तो वाइट क्लीन रिसीट रहती है, या फिर जलती भी है तो थोड़ी सी जलती है, बाकी वाइट वाइट रहती है। और ये तो जल गई है सारी की सारी जैसे पहले था। तो अब हम पानी के साथ भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने रिसीट पे ये किया पानी का शॉवर और अब इस रिसीट को मैं करती हूँ स्ट्रेट। तो देखें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप पानी से कर लें या फिर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से कर लें। ठीक है, दोनों सेम एक जैसी हैं। जिस तरह गीला करने से इस पे वाइट डॉट बने थे हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे के साथ, उसी तरह जब मैंने पानी का स्प्रे किया है और स्ट्रेट किया है, बिल्कुल वैसे ही डॉट्स बने हैं दूसरी रिसीट पे भी। कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिस तरह ब्लॉगर्स हमें दिखा रही थी उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लॉगर्स इस तरह की फ़ेक रील्स बना के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, क्योंकि वो एक रिसीट को गर्म स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करती हैं और दूसरे को कम गर्म या ठंडे स्ट्रेटनर से करती हैं। और जब रिसीट को स्ट्रेट करते भी हैं तो हल्का सा हाथ जिधर लूज़ हुआ वहाँ से रिसीट वाइट रह जाती है, जिस वजह से रिसीट फुल ब्लैक नहीं होती। अब मुझे आप बताएं कि क्या हमारे बालों का और इस पेपर का टेक्सचर सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लॉगर्स कैसे इस पे एक्सपेरिमेंट करके लोगों को कन्विंस कर सकती हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए? ऐसा नहीं है कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे काम नहीं करता, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे काम करते हैं। और ओसिस का ये वाला हीट प्रोटेक्शन स्प्रे तो 100% काम करता है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। मैं इसे अप्लाई करके हेयर कर्ल कर लूँ या फिर स्ट्रेट कर लूँ, बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। क्योंकि अगर आप कर्ल करें तो बाल रफ से जले जले से हो जाते हैं, खुरदरे से लगते हैं जब आप बालों को बाद में हाथ लगाते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने से अगर कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग करें तो ना हेयर फॉल होता है और ना हेयर डैमेज होते हैं। एक्चुअल में गलत बात ये है जो ब्लॉगर्स फेक रील्स बना के किसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वो पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इसके पैसे मिलते हैं, इस वजह से वो तो तारीफ़ करेंगे ही और हम इम्प्रेस होकर प्रोडक्ट फ़ौरन से परचेज़ कर लेते हैं। फ़ायदा किसे होता है? ब्लॉगर्स को और ब्रांड्स को, और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अब अगर महंगे 4000 वाले इस हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से रिसीट वाइट नहीं रही और जल गई है, तो जिन हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की कुछ फेमस ब्लॉगर्स प्रमोशन कर रही हैं वो तो है ही 1400 या 1500 रुपए का, उससे रिसीट कैसे पूरी नहीं जली और क्लीन रही? अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप पे यकीन करते हैं, उन्हें आप रियलिटी बताएं और उनके पैसे वेस्ट करके नुकसान ना करें। लेकिन रियल में 90% रिव्यूज़ फेक दे रहे होते हैं, इसलिए जब भी कुछ परचेज़ करें थोड़ी रिसर्च करके तसल्ली करके फिर परचेज़ किया करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।